नमस्कार दोस्तों, मैं विश्राम सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल तथागत मैथमेटिक्स क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे मेंसुरेशन के कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इसमें हम आपसे बारी बारी से जितने भी फार्मूले हैं सभी फार्मूलों को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इन फार्मूलों को अच्छे तरीके से आप लोगों को लर्न करना है, यानी कि इनको अच्छे तरीके से याद करना है। ठीक है दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये क्लास 10th के पहले आपको हम बताएंगे मेंसुरेशन के फार्मूले। तो पहले नंबर से बारी बारी के सभी फार्मूले लिखा देंगे। पहले हमने आपको लिखाया है कौन सा, घन तथा घनाभ से संबंधित, यानी कि इसमें पहले घन और घनाभ के फार्मूले होंगे, फिर बेलन के होंगे, फिर शंकु के होंगे, गोले और अर्धगोले के होंगे। बारी बारी से सभी को लिखाते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहले हमने घन और घनाभ के लेकर के चलेंगे। तो देखिए, पहला फार्मूला हमने क्या लिखा है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है। सेकंड क्या होता है घनाभ का, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तीसरा क्या होता है, घनाभ के विकर्ण की लंबाई। तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई जब भी मुझे निकालनी होगी, क्वेश्चन दे रखा होगा उसमें निकालनी होगी मुझे घनाभ के विकर्ण की लंबाई। तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई के लिए मुझे फार्मूला लगाना होगा अंडर रूट में L² प्लस B² प्लस H²। तो अंडर रूट L² प्लस B² प्लस H² की सहायता से हम घनाभ के विकर्ण की लंबाई निकाल लेंगे। घनाभ का जब भी हमें आयतन निकालना होगा तो L इंटू बी इंटू एच से निकालेंगे। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। तो इन फार्मूलों की सहायता से घनाभ के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो अब हम निकालेंगे किसके, घन के। तो चलिए घन के लिखते हैं हम। तो देखिए दोस्तों, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a²। जब भी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो फार्मूला लगेगा हमारा कौन सा, 6a²। उसी तरीके से घन का आयतन, तो घन के आयतन के लिए क्या लगाना पड़ेगा, a³। हमें निकालना हो घन के विकर्ण की लंबाई, तो फार्मूला लगेगा मेरा कौन सा, a√3। घन के विकर्ण की निकालने के लिए, घन के विकर्ण की लंबाई जब भी निकालनी होगी तो फार्मूला में लगेगा a√3। अब हम चलेंगे किससे, बेलन से संबंधित। तो चलिए बेलन से संबंधित निकाल लेते हैं, बेलन से संबंधित। ठीक है दोस्तों, बेलन से संबंधित। तो यहाँ पे लिखते हैं किससे, बेलन से संबंधित। बेलन बेलन से संबंधित, संबंधित। अब इसमें हम क्या करेंगे, बेलन से संबंधित सभी निकाल लेंगे, जितने भी बेलन से संबंधित होंगे। तो चलिए बेलन से संबंधित निकाल लेते हैं हम सारे। पहला क्या निकालेंगे बेलन से संबंधित, पहला निकालेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, चलिए लिखते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, 2πr/h, 2πr/h। तो बेलन का वक्र पृष्ठ जब भी मुझे निकालना होगा तो कौन सा फार्मूला लगाना होगा, 2πr/h। तो चलिए अब क्या हम निकालेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ निकल गया। अब हम निकालेंगे बेलन का आयतन। ठीक है दोस्तों,
बेलन का आयतन क्या होता है? तो चलिए 2 नंबर, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो बेलन को आयतन को कैसे निकालेंगे? ठीक है दोस्तों, तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है दोस्तों, बेलन का आयतन जब भी निकालना हो तो फार्मूला होता है मेरा पाई आर स्क्वायर एच, इससे मेरे बेलन का आयतन निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम निकालेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकालेंगे? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? चलिए लिखते हैं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? टू पाई आर और ब्रैकेट में एच प्लस आर। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। देखिए दोस्तों, इसमें फिगर नहीं बता रहे हैं, फिगर हम आगे जब भी क्वेश्चन चलेंगे उसमें अच्छे से समझा देंगे दोस्तों। ठीक है, इसमें आपको याद करने हैं, फिगर में अच्छी तरीके से क्वेश्चन लगाएंगे, उसमें आपको फिगर में एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अच्छी तरीके से फिगर क्वेश्चन में बना देंगे, उससे अच्छे आपको क्लियर होते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने इसमें क्या निकाला है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। ठीक है दोस्तों, अब हम चलेंगे किससे? शंकु से संबंधित, यानी कि शंकु से संबंधित। ठीक है, शंकु से संबंधित, तो लिख देते हैं शंकु से संबंधित, शंकु से संबंधित, संबंधित। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होगा? सभी क्वेश्चन शंकु से संबंधित लिख रहे हैं हम फार्मूले, शंकु से संबंधित। तो पहले हम इसमें क्या लिखेंगे? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिख देते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? पाई आर एल। तो अब हम कौन सा निकालेंगे? शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। चलिए लिखते हैं नंबर 2, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ठीक है दोस्तों, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। अब हम क्या निकालेंगे? शंकु का आयतन। तो चलिए 3 नंबर निकालते हैं, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? 1/3 पाई आर स्क्वायर
एच। ठीक है दोस्तों, शंकु के आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इस तरीके से मेरे शंकु के कंप्लीट। अब हम किसके निकालेंगे, गोले तथा अर्धगोले के। तो चलिए गोले तथा अर्धगोले के निकालते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें शंकु से एक संबंधित और होता है, कौन सा, ये तिर्यक ऊंचाई। इसमें तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ती है। तो देखिए तिर्यक ऊंचाई का एक और लिख लो। तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होता है, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जब भी मुझे शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालनी हो तो मुझे यही फार्मूला अप्लाई करना होगा। ठीक है दोस्तों, शंकु किस तरीके का होता है हम आगे क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे। तो अब कौन से लगाएंगे हम, गोले तथा अर्धगोले के फार्मूलों को। तो देखिए तो दोस्तों इसमें हम क्या बताएंगे, गोले तथा अर्धगोले से संबंधित। तो पहला मेरा क्या होता है, जब भी मुझे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, किसका, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो मेरा कौन सा फार्मूला लगेगा, 4πr स्क्वायर। जब भी मुझे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो मेरा फार्मूला कौन सा लगेगा, 4πr स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या निकालेंगे, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका, अर्धगोले का। तो लिख देते हैं अर्धगोले का, किसका, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, किसका, अर्धगोले का। तो देखिए दोस्तों इसमें मुझे क्या निकालना है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है मेरा, 4πr स्क्वायर। क्या होता है, 4πr स्क्वायर। अर्धगोला निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए गोले का क्या होता है, 4πr स्क्वायर। लेकिन मुझे किसका निकालना है, अर्धगोले का। तो अर्धगोले के लिए इसमें आधा कर दो, यानी कि 1/2। तो 2 से काट दो 4, 2 दूनी 4, कितना आया, 2πr स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 2πr स्क्वायर। तो अर्धगोले का फार्मूला क्या बन गया, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जब भी निकालना हो तो हो जाएगा 2πr स्क्वायर। देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr स्क्वायर याद रखो, तो अर्धगोले के लिए हमें 1/2 करना पड़ेगा भाई आधे के लिए, तो 2πr स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट फार्मूला लिखते हैं, क्या, गोले का आयतन। क्या लिखते हैं, गोले का आयतन। गोले का आयतन, आयतन। ठीक दोस्तों, तो गोले के आयतन का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, गोले के आयतन का फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। गोले के आयतन का फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये मेरे गोले का आयतन का फार्मूला होता है। गोले के आयतन का फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है दोस्तों, अब किसका निकालना होगा, अर्धगोले का आयतन। तो चलिए अर्धगोले का आयतन निकाल लेते हैं हम। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। तो गोले का आयतन का क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का निकालना है तो 1/2 से इसमें गुणा कर दो, तो काट दो, 2 दूनी 4। तो अर्धगोले का आयतन क्या निकल के आया, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब किसका होता है, अर्धगोले का आयतन। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या निकालेंगे, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए निकालते हैं, अर्धगोले का, किसका, अर्धगोले का, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है,
3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 3 पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये फार्मूले आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी फार्मूलों के साथ हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे मेंसुरेशन के सलूशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मेंसुरेशन के चैप्टर चालू होने से पहले आप लोगों को ये सारे फार्मूले याद करने हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।